संकट के बीच खाद के दाम को लेकर परेशान किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत दी है। किसानों के हित में डीएपी खाद पर 140% तक सब्सिडी बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। डीएपी पर विपक्ष की नहीं गली दाल, केंद्र ने किसानों को किया मालामाल। डीएपी पर किसानों को 140% सब्सिडी, आफत के बीच किसानों को राहत। महामारी और मौत की आंख मिचौली के बीच अर्थव्यवस्था खड़ी है। पिछले साल जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, तब किसानों ने ही सहारा दिया था। अब केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और महंगाई से जूझने के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। डीएपी पर सब्सिडी को 500 रुपए बोरी से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। डीएपी की बढ़ती कीमत को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खाद किसानों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस चर्चा के बीच पीएमओ के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि डीएपी खाद के एक बैग की कीमत बढ़कर अब 2400 रुपए हो चुकी है। इस बढ़ी कीमत को विपक्ष मुद्दा बना रहा था। सुनिए कांग्रेस की तरफ से डीएपी के मामले पर क्या कुछ कहा गया। भाजपा सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। महामारी की आड़ में अब डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह मुद्दा उछाला जाता, क्योंकि ये किसानों के हित से जुड़ा है। अभी कृषि सुधार के 3 कानून बनने के बाद से ही विपक्ष हमलावर है, लेकिन ये मुद्दा बनता उससे पहले ही सरकार ने इसकी हवा निकाल दी। अब तक केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रदेश में कोविड संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार ने पंचायत से जिला स्तर तक कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और सहायक को बहाल करने की अनुमति प्रदान की है। प्रदेश में कोरोना महामारी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और सहायकों के चयन को मंजूरी दे दी है। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट एमबीबीएस डिग्रीधारी होंगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना होगा। कोविड स्वास्थ्य सहायक नर्स ग्रेड द्वितीय होंगे। सहायकों को आरएनसी में पंजीकृत होना जरूरी होगा। कंसल्टेंट का मासिक मानदेय 39,300 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं सहायक को 7,900 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। चिकित्सा विभाग के मुताबिक कंसल्टेंट और सहायकों के चयन में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नियोजन कमेटी का गठन होगा, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत में 1 कोविड हेल्थ सहायक की नियुक्ति होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 सहायक नियुक्त होंगे। सीएचसी पर 3 सहायकों की नियुक्ति होगी। शहर में प्रति वार्ड 2 कोविड सहायक होंगे। कोविड केयर सेंटर पर भी कंसल्टेंट नियुक्त होंगे। कंसल्टेंट संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार देंगे। सहायक घर घर सर्वे और दवा वितरण कार्य करेंगे। सरकार कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और सहायकों को 31 जुलाई तक चयनित कर लेगी।
और उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी ताकि ग्रामीण इलाकों में माइक्रो लेवल पर कोरोना को हराया जा सके। सौरभ, न्यूज़ 18 जयपुर, राजस्थान। कोरोना को मात दी जा सकती है अगर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इसी को लेकर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है ताकि बेपरवाहों पर शिकंजा कसा जा सके। और अगर पुलिस को युवा कंधों का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा। डूंगरपुर के एक गांव से आई ये रिपोर्ट देखिए। खाली खाली सड़कें और सुनसान पड़े इस गांव की तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 1-2 नहीं 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बैरिकेडिंग में घिरा ये डूंगरपुर जिले का माडा गांव है, जहां पुलिस के साथ गांव के युवाओं ने मिलकर ऐसा सख्त लॉकडाउन लगा रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि घर के दरवाजे के बाहर एक कदम तक निकाल सके। युवा सक्रिय है और जागरूक भी है और उनको हमने इस तरह से एक टीम बनाई है कि वो हर मोहल्ले में, अपने घरों में और अपने भाइयों में उनको जाकर बतावे कि जिस तरह से कोरोना की मौत हो रही है, हमें भी उसको बचने के लिए अपने घरों में रहे और घर के बाहर ना निकले। हमको सबको यह बताना है। इसको लेकर हमने यह जागरूकता की हमने युवा टीम बनाई है। जाहिर है जब जागरूकता ऐसी है तो जंग जरूर जीतेंगे। माडा गांव में 800 घर हैं, करीब 4000 की आबादी है। दूसरी लहर में गांव के 110 लोग संक्रमित हुए। अभी गांव में 42 एक्टिव केस हैं। 10 दिनों में 3 युवकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गांव के युवाओं ने टीमें बनाकर पुलिस के साथ मोर्चा संभाला और ये ठान लिया कि अब कोरोना को गांव में और तबाही नहीं मचाने देंगे। यहाँ हमने भीड़ प्रभारी अधिकारी और थाना अधिकारी महोदय ने मिलकर पुलिस मित्रों की एक टीम गठित की है, जो भी हर नाकों पे 2-2 की संख्या में बिठा रखे हैं, जो अनावश्यक घूमने वालों को सूचना थाने तक पहुँचाते हैं, जिस पे कार्रवाई कराई जा रही है। और अधिक से अधिक यह प्रयास है कि लोग सुरक्षित रहे अपने अपने घरों में। 8-10 दिन अगर व्यवस्थित इस पालना को कर ली तो इस खतरे से माड़ा मुक्त हो सकता है। यही हमारी भावना है और प्रयास भी यही रहेंगे कि जल्द से जल्द माड़ा को कोरोना मुक्त कराया जाए। युवाओं ने गांव में आने जाने वाले 3 रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। युवाओं की टीम लगातार पहरा दे रही है। गांव में हर आने जाने वाले से बाहर निकलने की वजह पूछ रही है और बेवजह बाहर निकलने वालों की सूचना पुलिस को दी जा रही है। अगर अपने अपने स्तर पर हर गांव इसी तरह से काम करे तो शहरों में तांडव मचा रहा कोरोना किसी भी गांव में कहर नहीं बरपा पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। जैसलमेर में लगातार संक्रमण को देखते हुए जरूरी काम को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर रोक लगाई गई है। न्यूज़ 18 की टीम ने शहर का जायजा लिया तो देखा कि जैसलमेर में भी कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और कोरोना की चैन को तोड़ने की हर संभव कोशिश जारी है। के बीच सरकार चिंतित नजर आ रही है। सीएम गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। लगातार कोरोना को लेकर वीसी भी ली जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों से बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ जो है वो प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि सतर्कता और सजगता के लिए सख्ती बरती जाए। और सख्ती का साफ असर अब जैसलमेर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। स्वर्ण नगरी की सड़कें जो कि पर्यटकों से लबरेज रहती है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा है और केवल जो लोग हैं वो आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है वो रोड जो है वो सुनसान नजर आती है। दोनों ही तरफ जो है केवल आवश्यक कार्यों के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। बेवजह जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा, वहाँ की भी जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आती है और ये सन्नाटा कहीं ना कहीं आमजन की जागरूकता जो है वो साफ बयां करता नज़र आता है। ना ही एक गाड़ी पर 2 लोग हैं, ना ही जो है ऑटो में ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। हर कोई जो है वो सतर्क और सजग है ताकि जो कोरोना महामारी है उसकी जंग जीती जा सके। यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है वो है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी जो है वो भी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आते जाते लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर बेवजह कोई घूमता नजर आता है तो उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस है और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि पूरा जो चौराहा है या फिर कहे जो सड़कें हैं वो सुनसान साफ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का असर साफ है। आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, गाड़ियाँ रोकी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है
वो गाड़ियां रुकवाकर जांच भी की जा रही है। कुल मिलाकर जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता और सजगता साफ देखने को मिल रही है। सरकार चिंतित है, जिला प्रशासन चिंतित है, आमजन सतर्क और सजग है, तो इस कोरोना की जंग को हम जरूर जीतेंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सजग रहें, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम इस कोरोना की जंग को जल्द से जल्द जीत सकें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। टोंक जिले के दत्तवास थाना परिसर में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए सामूहिक अनशन की चेतावनी दी है। पुलिस पर पीड़ितों को परेशान करने का आरोप। पुलिस की दबिश से खौफ में दत्तवास के बाशिंदे। पीड़ितों ने सीएम गहलोत से लगाई गुहार, खाकी के कोप से हमें बचाओ सरकार। एक तो घर के मुखिया की मौत का गम, ऊपर से खाकी का बढ़ता खौफ। जिस खाकी से इंसाफ की दरकार थी वो तो जख्मों पर नमक छिड़क कर दर्द को और बढ़ा रही है। परिवार के मुखिया की मौत के बाद जैसे तैसे जिंदगी शुरू करने के बदले निराश हताश परिजन अब आमरण अनशन की बात करने को मजबूर हैं। हम तो मरेंगे फांसी खा के घर में बैठ के, हम कुछ नहीं करने वाले। हाँ, हमारे परिवार वालों के, हमारे काका बाबा के पकड़ने की धमकी देते हैं हमको, यहाँ पर रोज पुलिस भेजते हैं। हाँ, हमारे जिनका नाम है वो सब यहाँ पर ही नहीं है एक भी। सबको डर लगता है, रोज पुलिस आती है यहाँ पर गाड़ी लेके। परिजनों का आरोप है कि परिवार के मुखिया पप्पू मीणा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।